सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही हेल्दी होती है। और आज मैं आपके सामने फ्रंट कैमरे पे आई हूँ क्योंकि सब जने मुझे बोलते हैं कि आप फ्रंट कैमरे में नहीं आते हो, आप बैक में ही रहते हो। तो आज मैंने सोचा चलो आज आपके साथ फ्रंट कैमरे में आया जाए। तो आज मैं इसकी जो रेसिपी बनाऊंगी, आप इसे सर्दी गर्मी कभी भी इस आटे को खा सकते हैं। मार्केट में बहुत ही महंगा ये आटा मिलता है। आप इसको घर में बड़ी आसानी से बना के तैयार कर सकते हो और बहुत आसानी से ये आटा मार्केट में मिल जाता है। तो आप ये सर्दी गर्मी कभी भी आप इसको खा सकते हो। पर कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप गर्मी में थोड़ा कम डालें और सर्दी में आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस रेशो में आपको गर्मी में खाना है और किस रेशो में आपको सर्दी में खाना है। तो छोटे बड़े यानी कि बच्चे सभी को आप इसको खिला सकते हो, कोई नुकसान नहीं करता है। ये आटा बहुत ही हेल्दी होता है और हर तरह की बीमारी का इलाज है ये मल्टीग्रेन आटा। क्योंकि आजकल के टाइम पे ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इस तरह से मल्टीग्रेन आटे की उनको रोटी बना के खिलाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें इसको किस तरह से बनाना है और क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर सब अनाज का पिसा हुआ आटा लिया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। गेहूँ तो आपको पता ही है, ये तो हमारा मेन अनाज है जिसे हम रोज़ खाते हैं। मैंने 5 किलो गेहूँ का आटा लिया है और मैं 5 किलो के हिसाब से आपको रेशो बता रही हूँ कि इसमें कितना कौन सा आटा मिलाना है। आप उसी के हिसाब से जितना गेहूँ का आटा ले रहे हैं उतना मल्टीपल करके ले सकते हो। मैंने बाज़ार से पिसा हुआ मंगवाया है। आप चाहें तो साबुत अनाज लेकर घर पर ही पीस सकते हो या बाज़ार से भी पिसवा सकते हो। तो चलिए, मैंने 5 किलो गेहूं के आटे में लिया है ज्वार। तो ये हमें लेनी है 250 ग्राम, यानी कि 1 किलो गेहूं में हमें 50 ग्राम लेनी है। तो ये ज्वार का आटा है, ये सफ़ेद होता है और ठंडा होता है। गर्मी में आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो सर्दी में थोड़ी सी घटा भी सकते हैं, पर हमें घटाने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। इसमें आयरन बहुत होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करता है और ये डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी से हो जाता है। और भी कई फ़ायदे हैं इसके। इसे डाइट में हमें ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब हम लेंगे जौ और 5 किलो गेहूं में हम 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जौ मिलाएंगे। 1 किलो गेहूं के आटे में 100 ग्राम मिलाना है। तो ये है जौ का आटा। इसमें विटामिन मिनरल बहुत सारे पाए जाते हैं। आयरन तो बहुत ज़्यादा होता है और ये किडनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये किडनी स्टोन में भी बहुत फ़ायदा करता है। जो ठंडा होता है इसे आप गर्मी में बढ़ा सकते हैं, पर सर्दी में इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। अब हम लेंगे चना। तो 5 किलो गेहूं में हमें 250 ग्राम मिलाना है। 1 किलो गेहूं में 50 ग्राम मिलाना है। तो ये है चने का आटा। चना बहुत ताकतवर होता है। आपको पता ही है ना कि कहावत है कि चना खाएगा तो घोड़े की तरह भागेगा, क्योंकि घोड़ा चना खाता है। तो चलिए, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसमें प्रोटीन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। वैसे तो चना कई तरीके से खा सकते हैं, बहुत ताकतवर होता है और बहुत एनर्जी देता है। अब हम लेंगे बाजरा। 5 किलो गेहूं में इसे 250 ग्राम मिलाना है। 1 किलो गेहूं में 50 ग्राम मिलाना है। तो देखिए, बाजरे का आटा इस तरह का होता है। इसमें न्यूट्रिशंस भरपूर मात्रा में होता है। बाजरा ज़्यादातर सर्दियों में ही खाया जाता है, ये गर्म होता है। आप गर्मी में इसकी मात्रा कम कर सकते हो और सर्दी में बढ़ा सकते हो। इसमें आयरन होता है और बॉडी को डिटॉक्स करता है। डायबिटीज़ होती है उनको तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। कई फ़ायदे हैं इसके। कब्ज भी नहीं रहती है। मल्टीग्रेन आटे में थोड़ा डाल भी लेते हैं तो गर्मी में भी ये नुकसान नहीं करता है क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको 5 किलो और 1 किलो गेहूं के आटे के हिसाब से मैं आपको रेशियो बता रही हूँ। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस आटे को 10 से 15 दिन से ज़्यादा मिलाकर नहीं रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। अब हम लेंगे रागी। 5 किलो गेहूं में इसे 125 ग्राम मिलाना है, यानी कि 1 किलो गेहूं में 25 ग्राम मिलाना है। और यह है रागी का आटा। रागी तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। हाई प्रोटीन होता है, हड्डियों और जोड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। रागी में कैलोरीज बहुत कम होती है। ये वेट लॉस और डायबिटीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके आटे में हल्का सा कालापन होता है, तो इसे हमने थोड़ा कम ही लिया है। इससे रोटी का कलर थोड़ा डार्क आता है। तो आप केवल रागी का आटे की रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। कई चीज़ें जैसे हलवा, खीर किसी भी रूप में खा सकते हैं। बच्चों को इसे ज़रूर खिलाना चाहिए। अब हम लेंगे साबुत हरा मूंग।
इसे भी 5 किलो गेहूं के आटे में 125 ग्राम ही मिलाना है। 1 किलो गेहूं में 25 ग्राम मिलाना है। यह है साबुत मूंग का आटा। ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये बालों और स्किन के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। वेट लॉस करने में भी ये हेल्प करता है और इसे खाने से ज़्यादा भूख नहीं लगती है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये सब आप चाहे आटा ले या चाहे आप साबुत ले, सब मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर कोई नहीं भी मिलता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लेंगे मक्की। इसे भी 5 किलो गेहूँ में 125 ग्राम ही मिलानी है, यानी कि 1 किलो गेहूँ में 25 ग्राम मिलाना है। इसे भी हम सर्दियों में ही खाते हैं, पर मल्टीग्रेन आटे में इतना ऐड कर सकते हैं। फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल भरपूर मात्रा में होता है। ये ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इसे बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये मेमोरी को बढ़ाता है। यह है सोयाबीन। इसे 5 किलो गेहूँ में 250 ग्राम मिलाना है। 1 किलो गेहूँ में 50 ग्राम मिलाना है। अगर किसी को बीपी, थायराइड है तो आप इसे मत मिलाइए, उनके लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। इसमें B12 होता है, थकान कमज़ोरी दूर करता है। तो मैं इसे नहीं मिलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को थायराइड है, तो मैं इस आटे को मिक्स नहीं करती हूँ। बस आपको इसका सही रेशो पता होना चाहिए। आपकी रोटी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो चलिए ये सब आटा अब हम एक बर्तन में मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए मैंने स्टील का टब जैसा बड़ा बर्तन लिया है और ये सारा इसमें डाल देंगे। इस तरह मल्टीग्रेन आटे के बहुत फ़ायदे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि इस आटे की रोटी टूट जाती है और काली काली सी बनती है, कड़क बनती है और ठंडी होने के बाद अच्छी नहीं लगती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे बताए हुए मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपकी रोटी सॉफ्ट और सफ़ेद ही बनेगी। आपको गेहूं के आटे की रोटी जैसी ही लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी रोटी खा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद ये मल्टीग्रेन आटा बनाया है। मार्केट में ये आटा बहुत महंगा पड़ता है। अगर आप घर में बनाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा और बढ़िया भी बनेगा। बस आपको ये आटा ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन तक ही इसको बनाना है, नहीं तो ये आटा ख़राब हो सकता है। मैंने आपको इस आटे के कई बेनिफिट्स बताए हैं, तो मैं तो अपने घर में यही आटा इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा सा गेहूं का आटा अलग से मंगा लेती हूँ ताकि अगर कभी किसी चीज़ में यूज़ करना हो तो ही यूज़ करती हूँ। तो ये आटा किडनी, लीवर, हार्ट, हड्डियाँ, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और भी कई तरह से बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे खाइए, हेल्दी रहिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मल्टीग्रेन आटे के बारे में जो बताया है वो आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।